हेलो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नया पार्ट। और इस पार्ट्स में हम देखेंगे इस पार्ट्स में देखेंगे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। क्या देखेंगे दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड। और आपसे दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, यदि प्रिपरेशन साथी आपको अच्छा प्रिपेयर करवा रहा है 11th-12th का, तो कम से कम दोस्त आप एक एक मेंबर 10 बच्चे को लिंक शेयर कीजिए और सभी को बोलिए इस चैनल से जुड़े, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक बटन दाब देने से मैं अपने आप को मोटिवेट समझता हूं। इसलिए मैं आप दोस्तों बोलना चाहता हूं, आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करके और पढ़ने का आनंद उठाइए। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। चलिए आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे समझेंगे कोई कंपाउंड जो है आयनिक है, कैसे समझेंगे कोई क्या ध्रुवीय है जिसे क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं, और कैसे समझेंगे कोई अध्रुवीय जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन पोलर बोलते हैं। कहानी में क्या है? आयनिक, ध्रुवीय, अध्रुवीय, आयनिक, पोलर, नॉन पोलर, ये हम लोग सीखे थे। कैसे कब समझेंगे बताए थे हम लोग। दूसरा पॉइंट ये भी पढ़े थे हम लोग, क्या वाटर का निर्माण कैसे होता है, NH3 का निर्माण कैसे होता है, हम लोग ये भी पढ़े थे। मतलब NH3 में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको कोवलेंट बॉन्ड को दर्शाए हम लोग थे। वाटर में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दर्शाए थे। HCl में जो कोवलेंट बॉन्ड है हम लोग ये भी दर्शाए दोस्तों। और उस कल ही हम लोग पढ़े थे क्या कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या पढ़े थे? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक आया था। क्या आया था? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आया था। और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन मैंने बताया था कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया है लेकिन फर्दर बॉन्ड बना सकता है दोस्तों, उसी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का दोस्तों यहां क्या है, यूटिलाइज है। उसी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का यूज करके हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम पढ़ने जा रहे हैं उप सहसंयोजक बंधन, उसी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके। तो सवाल दोस्तों, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते किसको हम समझ चुके हैं और पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। आज हम देखेंगे उसका उपयोग कैसे हो जाता है दोस्तों, उसका उपयोग कैसे हो जाता है। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप समझिए कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या था। कोवलेंट बॉन्ड में था दो परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोस्तों। मीन्स दोनों परमाणु एक समय में और किसी दूसरे समय में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है, जिससे कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्या कि दो परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेगा, देगा नहीं, सिर्फ लेगा। यदि कोई बॉन्ड ऐसा बना हो जिसमें एक परमाणु लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा सिर्फ क्या उसको लेगा, एक देगा दूसरा क्या लेगा, तो इससे भी एक प्रकार का बॉन्ड बनता है दोस्तों। उसी बॉन्ड को कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते दोस्तों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, आप दोस्तों समझते होंगे, लो और दो। लो मीन्स लेना, दो मीन्स देना।
लेता है देता नहीं है, लेता है देता नहीं है दोस्तों। यदि सिर्फ लो जानता है, लेना जानता है, देना नहीं जानता है, तो वहां भी एक बॉन्ड बनता है दोस्तों, जिस बॉन्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या जानते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आइए दोस्तों देखिए पॉइंट लिखा हुआ क्या है। उपसहसंयोजक बंधन वह है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वह है जो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है। मतलब एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझा से बनता है दोस्तों। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर इलेक्ट्रॉन के साझा से बनेगा। किंतु एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होगा। मतलब क्या? सिर्फ एक ही देगा, प्राप्त करेगा, और सिर्फ एक देने वाला होगा दोस्तों। मैंने बोला ना, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, जो देगा, और दूसरा क्या? लेगा। दूसरा देगा नहीं, सिर्फ लेगा। इससे जो बॉन्ड बनता है दोस्तों, हम कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी दो प्रकार होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दो प्रकार होता है दोस्तों। एक होता हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोस्तों। दूसरा देखिए क्या होता है? फुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दोस्तों। एक क्या होगा? हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा क्या दोस्तों होगा? फुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा वही एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। लेकिन फुल कोऑर्डिनेट में क्या होगा? जो दो इलेक्ट्रॉन को देगा, दूसरा दो इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब क्या बन जाएगा? हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को देगा, तो क्या दोस्तों क्या बन जाएगा? फुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। दोस्तों थोड़ा इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। अब ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते किससे? आधा एरो से देख लीजिए। लेकिन फुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते किससे? पूरा एरो से देख लीजिए दोस्तों। ये एरो दिया हुआ है दो परमाणु के बीच, दिया हुआ है दो परमाणु के बीच, तो कहलाएगा क्या दोस्तों? क्या? फुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि ये दिया हुआ दोस्तों दो परमाणु के बीच, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाएगा दोस्तों? हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाए। तो हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते समझ गए, फुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते समझ गए। तो डाउट इसमें क्या दोस्तों? आइए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसलिए आप लिख लीजिएगा, शायद ये थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए प्रदाता से मतलब प्रदान करने वाला, रवि कारक की ओर से एक तीर दिया जाता है। मतलब क्या? एक तीर दिया गया, जैसे मान लीजिए ए और बी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और ये बी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस प्रकार से तीर देगा। कोई डाउट दोस्तों क्या? जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और हाइड्रोजन मान लीजिए लेता है, तो ये तीर देगा, इस प्रकार से देगा दोस्तों। कोई डाउट इसमें क्या? इस प्रकार देगा दोस्तों। वही प्रदाता से स्वीकारक की ओर एक तीर दिया जाता है। मतलब जो लेगा उसको स्वीकारक, प्रदाता जो देगा स्वीकारक की ओर तीर दिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा तीर का चिन्ह उधर से रहेगा, जो देगा उधर तीर के पीछे का भाग रहेगा। इसका मतलब यह है बंधन में भाग लेने वाले दोनों ही इलेक्ट्रॉन केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन प्रदाता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदाता नहीं है। दूसरा परमाणु सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्वीकारक है। स्वीकारक लेगा, देगा नहीं, सिर्फ लेगा।
तो मैंने बता दिया था पहले आपको ये पॉइंट, कोई डाउट इसमें? जैसे देखिए दोस्तों, यही एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, जो मैंने बताया एग्जांपल वही देखिए लिया गया, देख लीजिए कि ए के पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, बी के पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ए जो क्या करेगा, बी को इलेक्ट्रॉन देगा दोस्तों। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ए और बी के बीच एक बॉन्ड बनेगा, देख लीजिए, और यही बॉन्ड कहलाएगा कोऑर्डिनेट 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 बॉन्ड कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा दोस्तों। कोई डाउट इसमें क्या? आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड के अणु का निर्माण। अमोनियम क्लोराइड देखिए दोस्तों NH4Cl, इसी को बोलते दोस्तों अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, इसी को देखिए दोस्तों बोलते हैं हम लोग। ये मतलब बनता है। सवाल है दोस्तों कैसे बनता है, तो देखिए कैसे बनता है दोस्तों। देखिए क्या है ये रिएक्शन, देखिए दोस्तों पहले कैसे होता है। देखिए ये जब अमोनिया को HCl से रिएक्शन दोस्तों करवाइएगा, ये बन जाता है NH4Cl बन जाता है। क्या बनता है? देखिए NH4Cl बन जाता है। तो देखिए अमोनिया NH4 NH3 है, और HCl जब टूटता है दोस्तों ये बनता है H+ और Cl-। देखिए क्या बन गया? H+ Cl-। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास अधिक है, H के पास या क्लोरीन के पास? ये तो कोई बोल देगा, कोई कह देगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास ज्यादा है, कैसे है? माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है H के पास कम है। मतलब H इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों यहां क्या है, लॉन पेयर है। क्या है? लॉन पेयर है। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, H+ है, ये लेगा, तो देखिए बनेगा क्या दोस्तों? NH4 अब प्लस बन जाता है दोस्तों। इसका डायग्राम बनाई, देखिए तो क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन दोस्तों यहां होगा, यहां पे प्लस चार्ज होगा, और देखिए दोस्तों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ऐसा हाइड्रोजन हो गया दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अमोनिया जो है अपना लॉन पेयर दिया, तो इसको और एक्सपेंशन करता हूं, थोड़ा समझिए इसको। देखिए क्या लॉन पेयर है, अब H+ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया, नाइट्रोजन लिया नहीं, सिर्फ दिया। तो देखिए बॉन्ड दोस्त क्या बन गया, NH और H और H, और यहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा दोस्तों, क्या? H बन। यही जो बॉन्ड कहलाता दोस्तों, यही कहलाता कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा दोस्तों। अब सवाल दोस्तों ये, यदि हम चाहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो बहुत आसान है। देखिए आंसर दोस्तों है, इसको आप लोग यहां लिखते हैं। देखिए देखिए क्या हो जाएगा, N H H और H, यहां हो जाएगा H, यहां पे हो जाएगा क्या, प्लस चार्ज। तो NH4+ कैसे हुआ समझ गए दोस्तों? क्या हाइड्रोजन पे माइनस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे पहले से प्लस था, इलेक्ट्रॉन लिया माइनस, अब प्लस माइनस क्या, न्यूट्रल। बहुत बच्चे तो ये समझ रहे होंगे, हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा। दोस्तों ये मैथ नहीं है, ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में पढ़ते क्या, प्लस माइनस होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, प्लस माइनस पड़ता है तो न्यूट्रल हो जाता है, हम लोग पढ़ चुके दोस्तों।
इसलिए NH4 कैसे बना आप दोस्तों ये समझ गए होंगे। कोई डाउट इसमें क्या? अब NH4Cl कैसे बना देखिए दोस्तों। दोस्तों NH4 कैसे बनाते हैं हम लोग, NH4 प्लस। जरा सोचिए Cl क्या था दोस्तों, जो HCl को तोड़े थे H प्लस और Cl माइनस हुआ था। अब यही Cl माइनस आ जाता है, चिपकता है कौन, बीच में। क्लोरीन के पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस चार्ज है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता, दे देता है, जिसके कारण बन जाता है NH4Cl बन जाता है। क्या बनता है दोस्तों, NH4Cl बन जाता है। तो इस प्रकार से अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। कोई डाउट दोस्तों क्या? अब दोस्तों देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज दोस्तों इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, कैसे कैसे हुआ। देखिए क्या दिया हुआ है, अमोनिया के नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निर्जन जोड़ा हाइड्रोजन क्लोराइड के हाइड्रोजन आयन को दी जाती है। वही बताया आपको हम कि अमोनिया NH3 में जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर जो है हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, इसको क्या दी जाती है। जब दीजिएगा तो NH4 बनेगा, मैंने बता दिया था, देखिए वही सब लिखा दोस्तों। और इस क्रिया में H और Cl के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। जब ये प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, टूट जाता है। दूसरा दोस्तों देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बना है, आगे सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार से बना होगा वो देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए क्या है, H2SO4 है, H2SO4 दोस्तों है, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं दोस्तों। तो सल्फर को कहां लेंगे दोस्तों, बीच में लेंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 गो है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 गो हाइड्रोजन भी है दोस्तों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। मैं इसलिए पिछले क्लास में पढ़ाया था, मतलब 1-2 क्लास के पहले पढ़ाया था कि कौन परमाणु कितना बॉन्ड बना सकता है, कौन परमाणु कितना बॉन्ड बना सकता है, मैंने पढ़ा दिया हूं। हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा दोस्तों। चलिए बना दिया हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ये बन जाएगा 1 बॉन्ड, ये बन जाएगा 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन बनाएगा सिर्फ 2 बॉन्ड मेरे दोस्तों, ये बन जाएगा 2 बॉन्ड। अब यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए दोस्तों बनता है, क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। देखिए अब सवाल दोस्तों कैसे बना है, सवाल तो यहां भी है, वही सीखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कैसे, हमें वही सीखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कैसे, देखिए कैसे बना है। तो अब दोस्तों H2SO4 में हाइड्रोजन एक परमाणु है, सल्फर एक परमाणु है, ऑक्सीजन एक परमाणु है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों कितना, 1। सल्फर जो एक परमाणु है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 6। ऑक्सीजन जो एक परमाणु है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। मतलब क्या, ऑक्सीजन और सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन का 1। आइए जिस प्रकार से यहां अरेंज किया हुआ दोस्तों, इसी पर अरेंज कीजिए आप। सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट कीजिए दोस्तों, 2, 2, 4, 2, 6, सल्फर का 6 दे दिए। ऑक्सीजन का देखिए 1, 2, 2, 4, 2, 6,
1 2 2 4 2 6। यहां देखिए क्या दोस्तों, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखिए दोस्तों सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। अब हाइड्रोजन बनाता है डुप्लेट, बन गया दोस्तों, ये बनाएगा डुप्लेट, ये भी बन गया। ऑक्सीजन देखिए बनाता है ऑक्टेट, क्योंकि इसको ये ऑक्सीजन इसको दिया था इसलिए लेगा उसको, ये देगा 2 6 खुद का है और एक इस साथ एक 8, ये 8 हो गया। इसका दोस्तों ये भी 8 हो गया, देख लीजिए। अब देखिए सल्फर का देखिए 6 है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर ले लेगा। अब सवाल है ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेगा दोस्तों, क्या हैंग करेगा, क्या लटकेगा? नहीं दोस्तों, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा दोस्तों। उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये ऑक्सीजन सिर्फ लेगा, ये ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ लेगा, देगा नहीं, सिर्फ लेगा। और जब सिर्फ लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो देखिए दोस्तों इससे हम लिखते हैं क्या, सल्फर, ये ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये भी। आप H2SO4 कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम समझ गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यौगिक का गुण क्या। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसी बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अर्थात क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसका गुण क्या है दोस्तों। आखिर आयनिक बॉन्ड का भी एक प्रॉपर्टी था, कोवलेंट बॉन्ड का भी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी एक प्रॉपर्टी होगा दोस्तों। बस वही प्रॉपर्टी हमको समझना है और सीखना। दोस्तों आइए सबसे पहला देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रिड होता है। क्या होता है, ड्रिड होता है और डायरेक्शनल भी होता है। मैंने बताया था कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड भी ड्रिड था, डायरेक्शनल भी था। अतः ऐसे ही अणु में आइसोमेरिज्म पाई जाती है, ऐसे ही अणु में आइसोमेरिज्म पाई जाती है। वही लिखा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड ड्रिड होता है और डायरेक्शनल होता है। यदि ड्रिड भी है डायरेक्शनल भी है तो ये अणु है। यदि ये अणु है इसमें समायावता आइसोमेरिज्म भी इसी में दोस्तों पाया जाता है। दूसरा दोस्तों क्या होगा कि इसके, दूसरा दोस्तों क्या होगा, इसके यौगिक के अणु में परमाणु प्रदत्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़ा रहता है। मतलब क्या, मतलब ये है इसमें से कोई एक अणु, एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को लिया और दूसरा दिया, एक दिया तो दूसरा लिया, दोनों के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है बहुत ही स्ट्रोंग दृढ़ता से बना हुआ है, स्ट्रोंग बॉन्ड बना हुआ है। अतः ये यौगिक जल में घुले जाने पर, द्रवित जाने पर विभाजित नहीं होता। इसलिए जब इसे जल में घोलते हैं उसमें क्या है, घुलता नहीं है दोस्तों, ये जल में प्रायः अविलय होता है। सिंपल सी बात है, जब जल में घुलेगा ही नहीं इसका मतलब क्या है, अविलय होगा, जल में अविलय होगा, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय। अर्थात क्या, अर्थात दोस्तों ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें दो परमाणु आपस में दृढ़ता से जुड़ा रहता है। इसी कारण जब जल में दीजिएगा नहीं घुलेगा, लेकिन जल के अलावा जब दीजिएगा कार्बनिक विलायक में या विलय में आसानी से नहीं। दोस्तों क्या है, इन यौगिकों के द्रवनांक और क्वथनांक जब दृढ़ता से है तो इन यौगिक का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होगा, वैद्युत संयोजक यौगिकों की अपेक्षा प्राय कम
सहसंयोजक यौगिक अपेक्षा प्रायः अधिक। मतलब क्या, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा यौगिक का, तो क्या दोस्तों कम हो जाता है। किसके तुलना में? कोवलेंट कंपाउंड के तुलना में दोस्तों, कोवलेंट कंपाउंड की तुलना में क्या दोस्तों कम हो जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीनों के बीच, मीन्स क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीनों के बीच क्या अंतर है, किस प्रकार से आप डिफरेंशिएट एक दूसरे को कर सकते हैं, अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। कैसे समझेंगे कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कौन कोवलेंट है और कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या उसी का आयनिक बॉन्ड है, ये तीनों का अंतर हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यदि इस पॉइंट को हम पढ़े थोड़ा टाइम लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग आज अपने सेशन यहीं समाप्त करेंगे। तो दोस्तों बार बार आपको मैं यही बोलता हूं, आप लोग मेरा वीडियो को देखते जरूर है, लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक बटन नहीं दबाते। तो दोस्तों मेरा एक कहना ये है, यदि मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, आप से मेरा रिक्वेस्ट ये, आप मैसेज करके बतलाइए कि मेरा पढ़ाई कहाँ अच्छा लगा। यदि खराब लगा तो हमें बताइए, सजेशन दीजिए हमें आप कि और किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि आपको अच्छा लगे, क्या क्या मटेरियल दे कि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज अपने सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय